लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट सामने रख रखा है और ऑब्जेक्ट इधर v से दौड़ रहा है। ऑब्जेक्ट अगर इधर v से दौड़ेगा तो इमेज का क्या होगा? इमेज जो है क्या v से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे दौड़ेगी? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के प्लेन के पैरेलल दौड़ रहा है, मिरर के प्लेन के पैरेलल दौड़ रहा है, तो क्या इमेज भी मिरर के प्लेन के पैरेलल उतनी स्पीड से दौड़ेगी? ठीक है। तीसरा केस अपन ने देखा था कि मान लीजिए मिरर है और मिरर जो है वो अपने प्लेन के पैरेलल v से दौड़ रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला इमेज वहीं की वहीं रहेगी, भले ये मिरर दौड़ के पार चले जाए ऐसे। ठीक है। ये अपने प्लेन के पैरेलल चाहे ऐसे दौड़ा दो चाहे ऐसे दौड़ा दो, इस इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो मिरर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, मिरर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इमेज जो है क्या वो 2v से दौड़ेगी? जिधर मिरर दौड़ रहा है उधर की तरफ ही 2v से दौड़ेगी। ठीक, तो ये अपन ने चारों केस कल देखे थे और इन पे क्वेश्चन करे थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इधर देखें। मान लीजिए ये एक मिरर है, इस मिरर को नाम दे देता M1, दूसरा मिरर है इसको नाम दे देता M2, और ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे दौड़ रहा है v स्पीड से, ये एंगल यहाँ से थीटा है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे दौड़ रहा है थीटा एंगल पे। ठीक, तो अब ये बताना है, मान लो ये मिरर M1 ही होता, सिर्फ मिरर M1 ही होता तो इमेज कहाँ बनती? मिरर M1 ही होता तो इमेज कहाँ बनती? बोले भाई, मैं एक बार ही बोलूंगा, मेरे को तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, एक बार में जवाब दें। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी? क्या इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे इमेज बन जाएगी? और अगर इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो दो कंपोनेंट में ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना होगा? जवाब दें। v cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v sin थीटा। तो यहाँ देखें तो मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट जो है वो दौड़ रहा है v sin थीटा से, इसका मतलब इमेज भी v sin थीटा से इधर जाने वाली है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर इधर v cos थीटा से जा रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर इधर v cos थीटा से जाने वाली है। क्या ये समझ में आया? ठीक है। तो इसको इमेज 1 बोल देता हूं, जो मिरर 1 में इमेज बनी उसको बोल दिया इमेज 1। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो सिर्फ मिरर 2 ही होता तो इमेज जो बनती वो इधर बनती, और इस इमेज के बारे में बताएं कि इस इमेज का क्या होगा। इधर सुना, ये इमेज 2 मान लिया इसको, जो मिरर 2 के कारण बन रही है। देखा, ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है v sin थीटा से, तो ये इमेज का क्या होगा? क्या ये इमेज v sin थीटा से ऐसे पैरेलल दौड़ेगी? और ये इधर दौड़ रहा है v cos थीटा से, तो क्या इमेज इधर की तरफ v cos थीटा से दौड़ेगी? हाँ कि ना? तो अगर मान लो मैं इमेज 1 और इमेज 2 को देखूं, इमेज 1 और इमेज 2 को देखूं, तो इनको देखना, इमेज 1 इधर कितने से जा रही है? इधर कितने से जा रही है? v cos थीटा। इमेज 2 भी इधर कितने से जा रही है? v cos थीटा। अब ध्यान सुनना, ये मान लो पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है। पहली इमेज v cos थीटा से जा रही है, दूसरी वाली भी v cos थीटा से जा रही है। क्या इन दोनों के बीच में दूरी चेंज होने वाली है? इन दोनों के बीच में दूरी चेंज होने वाली? तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर भी देख लो, यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर ये v sin थीटा से जा रही है और ये भी कितने से जा रही है? v sin थीटा से। दोनों सेम ही ऐसे बराबर पैरेलल पैरेलल रहेगी ऐसे। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? आमने सामने दिखने वाली है हमेशा। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2, इसका मतलब ये होता है कि पहले वाले की वेलोसिटी में से दूसरे वाले की वेलोसिटी घटा दो, ये पूछ रहा है। पहले वाले की वेलोसिटी में से दूसरे वाले की वेलोसिटी घटा दो। अब देखो, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी घटाऊं, अब घटाने का मतलब क्या है? इधर सुनना, घटाने का मतलब ये v cos थीटा में से ये v cos थीटा घटाऊंगा तो कितना बचेगा? बोलो भाई, 0। और ये v sin थीटा में से ये v sin थीटा घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या है? 0 आ गई। क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज बराबर है। ये दोनों वेलोसिटी क्या है? बराबर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस।
number of images, number of images. नंबर ऑफ इमेजेस देखें, मान लीजिए ये चल रही है क्या? हवा आ रही है, सामने तुम बैठे हो, हाँ? ये दो मिरर हैं, देखें, M1 एंड M2। ये M1 एंड M2 दो मिरर हैं। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से इस मिरर से 4 सेंटीमीटर पे है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से M1 से 2 सेंटीमीटर पे है और M2 से 4 सेंटीमीटर पे है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होंगी वो रेज क्या सिर्फ M1 पे गिरेगी कि M2 पे गिरेगी कि दोनों पे गिरेगी? जवाब दें, दोनों पे रेज गिरेंगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इजी समझने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले वो रेज देखूंगा जो M1 पे गिर रही है, उन रेज को देखूंगा कि क्या हो रहा है। वो रेज देख रहा हूं जो किस पे गिर रही है, M1 पे। तो मान लीजिए M1 पे एक रे ये गिरी, एक ये वाली रे गिरी M1 पे है और एक ये वाली रे गिरी, ठीक। ठीक है, ये दो रे गिरी। अब ये दो रे गिरी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रे कहां से आती हुई लगेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज से। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इधर कितनी दूर बनेगी? बोलो भाई, 2 सेंटीमीटर। इसको बोल देता हूं I1। जो पहली इमेज बनी वो I1 बोल दिया मैंने, और ये 2 सेंटीमीटर दूर बनी। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रे, इधर सुने, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे तो ऐसी की ऐसी चली जाएगी और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी। ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी और ये रे कहां से आती हुई लग रही है? इमेज I1 से आती हुई लग रही है। ठीक है, अब सुनना, ये रे इस मिरर पे जाकर टकरा रही, तो इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा कि ये ऑब्जेक्ट होगा? बोलो भाई, I1, क्योंकि इसको लग रहा है कि रे तो यहां से आ रही है, तो इंसिडेंट रे जहां से आती है, आती हुई लगती है, क्या वो ऑब्जेक्ट होता है? तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो I1 होगा, और I1 ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर से I1 कितना दूर है? बोलो, 6 और ये 2 कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब अब ये रे जो है, ये रे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और ये कहां से आती हुई लगेगी?
ये कहां से आती हुई लगेगी? ये कहां से आ रही है? बोलो भाई। तो घटना के बाद की रे क्या I1 की इमेज से आती लगेगी? और I1 की इमेज इधर सुनो, ये दूरी है 2, ये दूरी है 6, तो ये दूरी हो गई 8, तो I1 की जो इमेज होगी वो इसके पीछे 8 बनेगी। और इसके पीछे 8 बनेगी, मतलब इमेज यहां कहीं बनेगी। ये मान लेता हूं कुछ I1 डैश, ठीक है, ये मान लेता हूं कुछ I1 डैश। तो ये जो रे है ये I1 डैश से आती हुई लगेगी। इसका मतलब इसको ऐसा बनाऊं, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब ये फिर जाके इस पे टकराएगी। अरे सही है। ये रे इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, और ये वापस जाके इस पे टकराई। इस पे जब टकराई तो अब ये रे कहां से आती हुई लग रही है? जवाब दें, I1 डैश से। I1 डैश यहां से कितना दूर है? 8। ये 8 सेंटीमीटर दूर है। ये 8 सेंटीमीटर दूर है। तो यहां जब रे जाके टकराएगी तो ये इस मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है? बोलो भाई, I1 डैश। ऑब्जेक्ट जो है वो I1 डैश पे, जो कि कितनी दूरी पे? इस मिरर पे टकरा रही, तो कहां से आती हुई लग रही है? I1 डैश से। I1 डैश कितना दूर है? 14। तो क्या इमेज जो बनेगी, अब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहां से आती हुई लगेगी? ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहां से आती हुई लगेगी? I1 डैश की इमेज से। और I1 डैश की इमेज इधर कितना पीछे बनेगी? जवाब दें, 14। ये यहां से 14 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। इसको बोल देता हूं I1 डबल डैश, ठीक है। और इस तरह अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इस तरह ये इधर टकराएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो यहां पे कितनी इमेजेस बनेगी? कितनी इमेजेस बनेगी? अनंत। अब ये अपन ने पहला केस माना था कि रे पहले किस पे जाके टकरा रही है? पहले रे किस पे जाके टकरा रही है? M1 पे, और फिर वो M2 पे, फिर M1 पे, फिर M2 पे, फिर M1 पे, फिर M2 पे, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अनंत रिफ्लेक्शन होंगे इसमें। कितने रिफ्लेक्शन होंगे? अनंत। अच्छा सर, ये तो यहां पे 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा हो ही नहीं रहा। हो रहा है तीसरा। इधर सुनो कैसे। मैंने रे यहां से बनाई, ये कुछ एंगल पे, मान लो ये 10 डिग्री पे बनाई। कितने पे बनाई? 10 डिग्री। क्या इसके 10 डिग्री से नीचे यहां पे कोई रे नहीं जा रही होगी? क्या जा रही होगी? 1 डिग्री पे भी जा रही होगी, आधे पे भी जा रही होगी, 0.1 पे भी जा रही होगी, 0.00001 पे भी जा रही होगी। तो इसके बीच में भी अनंत रेज मौजूद है, हाँ कि ना? तो वो सारी यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो सारी यहीं की यहीं जाएगी रिफ्लेक्ट होगी। नहीं समझ में आया? तो जो यहां बहुत छोटे एंगल पे आ रही होगी वो यहां 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 घूमती रहेगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और इमेज बनाने के लिए तो कितनी रे चाहिए? 2। तो एक तो ये है ही सही जो यहीं घूमेगी, और एक बहुत छोटा एंगल पे ले लो तो वो यहीं घूमती रहेगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो ऐसी अनंत इमेजेस बनेंगी, भले मिरर छोटे हो तो भी अनंत ही बनेंगी, ठीक है। मिरर अगर फाइनाइट साइज के हैं तो भी अनंत इमेजेस ही बनेंगी। अच्छा, अब मान लो इधर देखो, इसी का सेकंड केस। अपन ने अभी तक क्वेश्चन आधा ही सॉल्व किया है, आधा ऐसे सॉल्व किया है कि अपन ने रे पहले टकराती हुई मानी है सिर्फ M1 पे। अब वो रेस देख रहा हूं जो पहले M2 पे टकराई। वो रेस देख रहा हूं जो पहले M2 पे टकराई। ऑब्जेक्ट यहां था अपना, यहां से 2 सेंटीमीटर और यहां से 4 सेंटीमीटर। अब वो रेस देख रहा हूं जो M2 पे टकराई। M2 पे टकराने वाली 2 रेस बनाऊं तो एक रे ये रही, ठीक है, और एक रे ये रही। अब ये दोनों रे कहां से आती हुई लग रही है? कहां से आती हुई लग रही है? ऑब्जेक्ट से। तो टकराने के बाद, घटना के बाद, क्या ये रे जो है ये कहां से आती हुई लगेगी? इसकी इमेज से। और इसकी इमेज कहां बनेगी? बोलो भाई, 4 पे ये इमेज बनी। इसको बोल देता हूं कुछ I2। इसको क्या बोल देता हूं? I2। I2 यहां से कितना पीछे है?
4, ठीक है। ये घटना के बाद ऐसे हो गई रे, ठीक है। रे ऐसे गई और घटना के बाद ऐसे निकल गई। अब ये रे कहां से आती हुई लग रही है? बोलो भाई, I2। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ, O के I2? I2 जो कि कितना दूर है? कितना दूर है? 10 दूर है। तो इसका मतलब ये रे पहले, घटना से पहले वाली रे जो है वो इस ऑब्जेक्ट से आती हुई लग रही है, और घटना के बाद की रे जो होगी वो इसकी इमेज से आती हुई लगेगी। इसका इमेज कहां बनेगी? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना हो गया? क्या इमेज इधर 10 पे बनेगी? ये हो गया I2 डैश, ठीक है। तो इमेज जो है वो I2 डैश पे बनेगी, मतलब रे घटना के बाद यहां से आती हुई लगेगी ऐसे। ये रे ऐसा आती हुई लगेगी। देन ये वापस जाके इस पे टकराएगी। तो अब इसके लिए मिरर 2 के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? बोलो भाई, I2 डैश, जो कि कितना दूर है? जो कि कितना दूर है? कितना दूर है? 16। ये 10, ये 6, तो क्या 16 दूर है? तो इमेज इधर कितना पे बनेगी? 16 पे। हाँ कि ना? तो दूसरी जो इधर इमेज बनेगी वो बनेगी 16 पे। उसको बोल देता हूं I2 डबल डैश, ठीक है। अब इधर सुनना, मिरर 1 के पीछे इमेज देखो। मिरर 1 के पीछे पहली इमेज ये कितने पे बनी है? बोलो भाई, 2 पे। फिर वो कितने पे? ये कितने पे? ये कितने पे? 10 पे। तो देखना 2 पे, ठीक है। फिर 14 पे। 14 के बीच में 10 नहीं आएगी। अरे मिरर 1 के पीछे इमेज कौन कौन सी है ये बताओ? मिरर 1 के पीछे इमेज कौन कौन सी है? I1, I2 डैश, I1 डबल डैश, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। मिरर 2 के पीछे इमेज कौन कौन सी है? I2, I1 डैश, I2 डबल डैश, और ऐसे चलती जाएगी। हाँ कि ना? अब मैं पूछूं, मिरर 2 के पीछे दूसरी इमेज और मिरर 1 के पीछे दूसरी इमेज, इनके बीच की दूरी कितनी है? मिरर 1 के पीछे दूसरी इमेज और मिरर 2 के पीछे दूसरी इमेज, इनके बीच की दूरी कितनी है? हाँ जी बताएं। मिरर 1 के पीछे दूसरी इमेज कितनी दूरी पे होगी? बोलो भाई, पहली इमेज कितनी दूरी पे? दूसरी 10 पे, ना कि 14। 14 पे तीसरी। क्या बोला, समझ में आया? तो मिरर 1 के पीछे दूसरी इमेज जो है वो 10 पे, और मिरर 2 के पीछे दूसरी इमेज, बोलो भाई, 8 पे। तो इसके 14 इधर और इसके 8 इधर, तो 14 और 8 कितना हो गया? हाँ सॉरी, 10 इधर। इसके 10 इधर दूसरी इमेज है और इसके 8 इधर दूसरी इमेज है। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 6। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24। क्या इन दोनों के बीच में 24 दूरी होगी? अब सुनो, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? इधर सुनो, कितने मिरर दिए हुए? 2। तो नाम लिख दो M1 एंड M2। पहली इमेज कितनी दूरी पे होगी ये देख लो। देखो ऑब्जेक्ट के इधर पहली इमेज कितनी दूरी पे होगी? बोलो भाई, 2 पे। इधर कितने पे होगी? 4 पे। हाँ कि ना? 2 पे और 4 पे। ये इसके इतना पीछे पहली इमेज, ये इसके इतना पीछे दूसरी इमेज, पहली इमेज। अब क्या करो, दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी है? 6। ऐसे क्रॉस में 6 जोड़ते जाओ। 6 जोड़ो, 8। दूसरी इमेज, इसके पीछे दूसरी इमेज 8 पे होगी। अरे सही है। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? बोलो
6 इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? फिर वापस क्रॉस में 6 जोड़ो, कितनी होगी? बोलो 16। फिर वापस 6 जोड़ो, कितनी होगी? 14। फिर वापस 6 जोड़ो 20। फिर वापस 6 जोड़ो 22। इस तरह से क्या अनंत इमेजेस चलती जाएंगी? ये 2 कहां से मापा है? ऑब्जेक्ट से। ये 2 सेंटीमीटर कहां से है? M1 से। M1 के पीछे 2 पे, 10 पे, 14 पे, 22 पे इमेजेस है। M2 के पीछे 4 पे, 8 पे, 16 पे, 22 पे, 16 पे, 20 पे इमेजेस है। क्या ये समझ में आया? तो ऐसी कितनी इमेजेस बनेंगी? जवाब दें। ये कैसे आ रहा है, ये समझ में आया? तो आगे से जब भी ऐसे 2 प्लेन मिरर दिए हों जो कि पैरेलल हों, प्लेन मिरर जो कि आपस में पैरेलल हों, तो इमेजेस ऐसे बनाते जाओगे। क्या कर लोगे? अच्छा, इधर सुनो, 2 मिरर हैं, M1 एंड M2, इतना ही है मिरर। ठीक है, तो बताना है इमेजेस कहां कहां बनेगी। इमेजेस कहां कहां बनेगी? इमेजेस कहां कहां बनेगी, जल्दी बताएं।
क्या होगा? पहले तो बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? अनंत बनेगी क्या? अरे जवाब दो। अनंत बनने वाली? देखना कैसे, एक रे इधर ये वाली गई, एक रे ये गई, ठीक है, ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, क्या होगा इन रेस का? रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेंगी? बोलो भाई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज से इमेज कितना दूर बनेगी? कितना दूर बनेगी? बी दूरी पे इमेज बनेगी। ठीक है, बी दूरी पे इमेज बनेगी और ये रे जो है इमेज से आती हुई लगेगी ऐसे। अब ये रे वापस जाके M1 पे टकराएगी क्या? ये M1 पे टकराने वाली, मतलब ये रेज तो यहां पे जो भी रे गिरेंगी वो सारी की सारी इधर निकल जाएंगी और इधर निकल जाएंगे। इसका मतलब वापस वो M1 पे टकराने वाली एक ही रे होगी जो M1 पे टकरा दी होगी। वो कौन सी? ये वाली। पर एक रे से तो इमेज बनने वाली दो रे से बनेगी। तो एक रे तो ये है ही जो इधर 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 टकराती रहेगी, पर बाकी सारी रेज इधर जाएंगी और इधर आ जाएंगी। M1 पे कोई भी टकराने वाली, इसका मतलब इस I2 की दोबारा इमेज नहीं बनेगी। I2 एक बार बन गया, उसकी दोबारा इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि I2 से जो भी रे जा रही है वो इधर निकल गई, इस पे नहीं जा रही। क्या बोला? पल्ले पड़ा? सिमिलरली जो M1 पे गिरेगी, जो M1 पे गिरेगी, ये गिरी M1 पे, ये और ये ऐसे, ये M1 पे गिरी, ये कहां से आती हुई लगेगी? घटना के बाद कहां से आती हुई लगेगी? बोलो भाई। क्या इसकी इमेज से? और इसकी इमेज यहां पे कितनी दूर होगी? ए दूरी पे यहां इमेज होगी, इसको I1 बोल देता हूं। तो ये घटना के बाद ये रे जो है ये I1 से आती हुई लगेगी। ये ऐसे, ऐसे। अब यहां पे जो भी रे जाके गिरेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? M1 पे जो भी रेज जाके गिरेंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? I1 से। तो क्या वो वापस मिरर 2 पे टकराएंगी क्या? तो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? दो ही इमेजेस बनेगी, अनंत नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा मान लो इसको अनंत बनाना हो तो क्या करूं? अनंत बनाने का मतलब यहां जो रे जाके टकरा रही है वो वापस इस पे टकराए। अनंत बनाने के लिए क्या करूं? अगर इन मिरर को मैंने थोड़ा सा भी ऐसे क्रॉस करा दिया, इन दोनों मिरर को अगर थोड़ा सा भी ऐसे क्रॉस करा दिया, ये मिरर यहाँ पे M1 था और यहाँ M2 बना दिया ऐसे, अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? बोलो भाई। अब यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख दूं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दूं, अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? बोलो भाई। अब अनंत होगी। अरे ये समझ में आया? क्यों अनंत होगी? क्योंकि यहां से जो रे जा रही होगी ये वाली, क्या ये इस मिरर पर टकराएगी? हाँ कि ना? और यहां से जो यहां रे जा रही होंगी वो इस पे टकराएगी? टकराएंगे नहीं टकराएंगी? तो जब भी ये पैरेलल, दो पैरेलल मिरर हो जो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हो तो नंबर ऑफ इमेजेस लिमिटेड ही होंगी। पर अगर वो क्रॉस कर गए, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करके, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी? अनंत। क्या बोला? समझ में आया? अच्छा, क्रॉस कर गए और ऑब्जेक्ट यहां रखूं, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रख दो, अब क्या होगा? अब तो ये तो डायमेंशन देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, एक बार इसको लीव करते हैं। यहां रख दूं तो ये नंबर ऑफ इमेजेस ध्यान रखोगे अनंत है। ये अच्छा इधर सुने, मान लो दो मिरर ऐसे हैं,
ये पॉइंट 0,0 है, जहां दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मिरर M1 बोल दिया, ये मिरर M2 बोल दिया। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट कुछ A, B है। इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? A, B। इसका मतलब ये दूरियां बताओ जल्दी से, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? B। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ठीक है, मेरे को बताना है कि इसकी इमेजेस कहां कहां और कितनी बनेगी, कहां कहां और कितनी बनेगी। एक बार खुद से बना के देखें। रेस बनाए, उल्टी सीधी रे बना के देखो। चैप्टर में यही करना है भाई, और कुछ करना ही नहीं है। डायग्राम बनाओ, देखो। हाँ जी, इधर देखें, यहां से खूब सारी रेज बना रहा हूं। इधर सुनो, ऑब्जेक्ट से रे सिर्फ M1 पे गिरेगी, M2 पे गिरेगी कि दोनों पे गिरेगी? क्या सारी की सारी ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही होगी वो M1 और M2 पे गिर जाएगी? बोलो भाई। नहीं, कुछ रेज M1 पे गिरेगी, कुछ M2 पे गिरेगी। अब देखना, मैं तीन ऑब्जेक्ट O से जो तीन रेज M1 पे गिरी होगी बना रहा हूं। एक ये, एक ये और एक ये तीन रे बनाया। मास्टर तीन रे क्यों बनाया? अभी देखना सर, इमेज के लिए तो दो ही रे चाहिए। हाँ, दो रे चाहिए। तीन बना दोगे तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। अब सुनना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, रे ऐसे आई, इस रे का क्या होगा? बोलो भाई, क्या ये वापस ऐसी चली जाएगी? चली गई। हाँ, चली गई। इधर देखो,
ये ऑब्जेक्ट, अरे ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो इमेज इधर नीचे क्या बी पे बनेगी, इमेज यहां पे बी दूरी पे बनी होगी ये। अच्छा ये दूरी कितनी है, बोलो, तो ये दूरी ए है, ये दूरी बी थी, तो ये भी दूरी बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस इमेज के, ए कॉमा, क्या ए कॉमा माइनस बी होंगे, तो ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेगी, बोलो भाई, इस I1 से, जिसके कोऑर्डिनेट कितने, ए कॉमा माइनस बी, तो यहां से आती हुई लगेंगे। इन रेज को बना देता हूं, ठीक है, ये रे ऐसे गई। अब इधर सुनो, इसके इधर जो भी रे जाके टकराएंगी, क्या वो मिरर 2 पे टकराएंगी, इसके इधर जो भी रे जाके टकराएंगे, क्या वो वापस मिरर 2 पे टकराएंगे, इधर जो रे जाके टकराएंगे, क्या वो मिरर 2 पे टकराएंगे, ये तो ऐसे निकल गई, ये इधर जो गई होगी वो मिरर 2 पे टकराएगी, हाँ कि ना, अच्छा, तो इन रेज को अगर देखूं तो ये रेज तो ऐसे निकल गई, इधर वाली रेज तो ऐसे निकल गई, ये सीधी की सीधी निकल गई, और ये ऐसे गई और ऐसे निकली। अच्छा अब सुनना, जो ऐसे गई और ऐसे निकली, ये एक ही बनाया हूं, पर यहां पे एक ही आएगी कि कई आएंगी, वो डायग्राम अच्छा रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ऐसा बना रहा हूं कि यहां पे एक ही गई ऐसे, नहीं तो यहां 2 3 4 5 कितनी बना दो और वो सारी ऐसे आएगी। अच्छा अब सुनना, ये रे कहां से आती हुई लग रही है, बोलो भाई, तो इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये रे को कंसिडर करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, I1, तो क्या इसकी इमेज ये मिरर बनाएगा, किधर बनाएगा, बोलो भाई, क्या यहां बनाएगा, बोलो भाई, यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, हाँ कि ना, अब गधेड़ो, इसकी इमेज कहां बनेगी, इसके सामने सामने यही बनेगी, यहां पे इमेज बन गई। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी भी कितनी होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -a कॉमा, क्या यही कोऑर्डिनेट हुए, हुए कि नहीं हुए, और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेगी, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या यहां से आती हुई लगेगी, इसको बोल देता हूं I2, तो ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से आती हुई लगेगी ऐसे, ऐसे ये होगा। अच्छा अभी तक मैंने सारी रेस कहां पे गिरती हुई मानी, बोलो भाई, क्या सारी रेस M1 पे गिर रही होगी, जवाब दें, कुछ रेज M2 पे भी गिर रही होंगी, अब जो M2 पे गिर रही है उनको देख रहा हूं, देखना M2 पे गिर रही है उनको मैं येलो कलर से बना रहा हूं, इधर देखो, यहां से ऐसे गई, इस रे का क्या होगा, इस रे का क्या होगा, क्या ऐसे आई ऐसे कैसे निकल जाएगी, ये रे एक ये बना रहा हूं, एक रे ये बना रहा हूं, अच्छा अब ये सुनना, ये रे आ यहां से रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से दिखेंगी, बोलो भाई, इसकी इमेज से, इसकी इमेज कहां बनेगी, ये बन तो गई, क्या इधर भी बनेगी, कितनी दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे, ए, तो इसकी इमेज जो बनी मिरर 2 में वो यहां बन गई, ये I3 बोल देता इसको।
अब ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद I3 से आती हुई लगेगी, ये रे भी I3 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे भी I3 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे। ऐसे। अब क्या होगा, ये ऊपर जो गई होंगी वो ऐसे टकराई और ऐसे निकल गई, क्या ये मिरर M1 पे गिरने वाली है? पर नीचे जो ये टकराई होंगी क्या ये M1 पे गिरेगी? हाँ कि ना? अब M1 पे ये गिरी, इधर सुनो, M1 पे ये गिरी तो ये रे कहां से आती हुई लग रही है? बोलो, ये रे कहां से आती हुई लग रही है? I3 से। हाँ कि ना? ये रे I3 से आती हुई लग रही है, ठीक है। और I3 से आती हुई लग रही है तो ये मिरर क्या करेगा, M1 क्या करेगा, किसकी इमेज बनाएगा? I3 की। ये कितनी दूरी पे, ये कितनी दूरी पे है? तो क्या इमेज यहां से B नीचे बनेगी? ये कितनी दूरी थी? बोलो। तो A और B है तो इधर A पे ही बनेगी और इधर नीचे B पे बनेगी, मतलब यही हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये समझ में आया क्या? तो यहां टोटल इमेजेस कितनी बनी? बोलो भाई, टोटल कितनी इमेजेस बनी? 3। टोटल 3 इमेजेस बनी। उनके कोऑर्डिनेट बताओ, I1 के कोऑर्डिनेट बोलो भाई। A, I2 के कोऑर्डिनेट -A, और I3 के कोऑर्डिनेट -A, B। क्या ये 3 इमेजेस बनी, इनके कोऑर्डिनेट यही हुए? अच्छा इधर सुनना, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये दूरी कितनी है देखना, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये दूरी कितनी होगी? √A² प्लस, ये दूरी कितनी है, कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी होगी? √A² प्लस B²। हाँ कि ना? ये कितनी है? बोलो, ये कितनी है, ये दूरी कितनी होगी? √A² प्लस B²। ये दूरी कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी होगी? इसका मतलब ओरिजिन से जहां दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से ऑब्जेक्ट जितना दूर है, इमेजेस भी क्या उतनी दूर बनी? नहीं समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये 2 मिरर हैं, ये दोनों मिरर यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यहां से ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे, R दूरी पे, तो इमेज जो तीनों बनेगी, इमेज यहां पे दो परपेंडिकुलर मिरर है तो इमेज बनती कितनी है? अभी तो देखें 3 इमेज बनती है। कहां 3 इमेज बनती है? यहां पे और इसके पीछे यहां पे। क्या समझ में आया? ठीक है, ये 3 इमेजेस बनती है और ये तीनों इमेजेस यहां से कितनी कितनी दूरी पे होंगी? R। ये दूरी R है, ये भी दूरी R है और ये भी दूरी कितनी है? R। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ, R रेडियस का, R रेडियस का क्या बनाओ? सर्कल। तो ये 4 ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज उस सर्कल पे लाई करेंगे। ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये I1, ये I2, ये I3, तीनों के तीनों देखो ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज
एक सर्कल पे लाई कर रही हूं, उस सर्कल की रेडियस जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर है। देखो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आगे देखें। मान लीजिए दो मिरर हैं, इधर सुनो। मान लीजिए दो मिरर हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक को, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो रट लेना, लास्ट में घुटवा में दूंगा। इधर सुने, ये ऑब्जेक्ट रख रखा है यहां पे, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। अभी इससे पिछले अपन ने दो केस क्या देख लिए थे, इधर सुनो। पहला केस देखा था कि दोनों प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल है, दोनों प्लेन मिरर आपस में क्या है, पैरेलल। दूसरा देख लिया कि दोनों प्लेन मिरर आपस में परपेंडिकुलर है। अरे सही है। तीसरा केस देख रहे हैं कि दोनों प्लेन मिरर कुछ आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, ना 0 है ना 90 है। 0 का मतलब पैरेलल, 90 मतलब परपेंडिकुलर। अब इनके अलावा कोई और एंगल है तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगी। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये एंगल मान लिया अल्फा और ये एंगल मान लिया बीटा। ये एंगल कितना मान लिया, अल्फा, और वाला एंगल कितना मान लिया, बीटा। सुनो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बनाते जाएं। इस ऑब्जेक्ट की जो रे इस पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट होंगी, तो देखना ये गिरी। अब मैं डायग्राम गंदा होता जाएगा तो देखते जाओ, सुनते जाओ। ये रे ऐसा गिरी, क्या ये तीन ही गिरेगी? मैं समझाना छोड़ दूंगा, डायरेक्ट खत्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, कोई मतलब नहीं, बोलते चलो इसको। ये तीन ही रे गिरेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट कहां से आती हुई लगेंगी, इसकी इमेज से। इसकी इमेज यहां पे ऐसे बनेगी, हाँ कि ना? ये दूरी R है, तो इमेज की भी ये दूरी कितनी होगी, ये R ही होगी। ये एंगल कितना है? तो मैंने तुम्हें प्लेन मिरर में, जब प्लेन मिरर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल और इमेज वाला ट्रायंगल क्या हमेशा सेम बनते हैं? ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल और इमेज वाला ट्रायंगल हमेशा क्या बनेंगे, सेम। देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए, हाँ कि ना? ये एंगल और ये एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर। नहीं समझ में आया? इसको I1 बोल देता हूं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना, यहां से रे गई, ये रे कहां से आती हुई लगेगी, ये वाली रे, ये रे, ये जो रिफ्लेक्ट होगी, ये कहां से आती हुई लगेगी? क्या I1 से आती हुई लगेगी? और ये इस पे जाके टकराई। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जवाब दो। जो यहां से कितने एंगल पे है, 2 अल्फा प्लस, तो ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल देखो, ऑब्जेक्ट अब ये है, तो ये ट्रायंगल देखो, क्या इमेज वाला भी ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा? अब सुनना, ऑब्जेक्ट यहां से ये कितनी दूरी पे, इंटरसेक्शन से, जवाब दो। इमेज भी यहां से R दूरी पे होगी, और ये ऑब्जेक्ट यहां से कितना एंगल बना रहा है, 2 अल्फा प्लस। तो जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी, वो इमेज भी यहां से कितना एंगल बनाएगी, 2 अल्फा प्लस, और ये दूरी आ रही होगी। ये किसकी इमेज है, I1 की। ये समझ में आया? फिर ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस पे जाके टकराएगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो अब जब इस पे जाके टकराएगी, तो इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या है, I1 डैश, जो यहां से कितना एंगल बना रहा है, बोलो, 3 अल्फा प्लस। तो इमेज भी यहां से 3 अल्फा प्लस 2 बीटा नीचे बनेगी। एंड सोन। अब ये रे यहां जाके टकराएगी, फिर ये इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएगी, ऐसे अनंत बार चलता रहेगा। ठीक, ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, कब तक चलेगा वो भी देखेंगे, पर अभी ये समझ में आ रहा है अच्छा कि इमेजेस कैसी कैसी बन रही है। अब देखो, सबसे पहले मैंने रे किस पे टकराई थी, जो ये कहानी शुरू हुई इसमें मैंने सबसे पहले रे किस पे टकराई थी, M1 पे, हाँ कि ना?
M1 पे टकराई तो पहली इमेज इधर बनी। देखो M1 के नीचे इमेजेस बताओ कहां कहां बनी, M1 के पीछे इमेजेस कहां कहां बनी? एक अल्फा एंगल पे, एक 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पे, हाँ कि ना? इसके पीछे कहां कहां बनी? 2 अल्फा प्लस। अब सुन, अगली कहां बनेगी? तो अगली के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? बोलो भाई, क्या I1 डबल डैश अब इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? ये कितने एंगल पे? यहां से 4 अल्फा प्लस, तो इमेज 4 अल्फा प्लस 3 बीटा पे बनेगी। इसके पीछे 4 अल्फा प्लस 3 बीटा पे बनेगी। I1 ट्रिपल डैश ऐसे। अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए, फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके लिए, ऐसे तो चलता रहेगा। क्या ये समझ में आया? अब ये एक पार्ट मैंने खुद सॉल्व करके बताया। अब जो रे पहले M2 पे टकरा रही होगी वो खुद बताओगे। जो रे पहले M2 पे टकरा रही होंगी उसका खुद बताओगे। बताओ। हाँ जी, पहली इमेज इधर कितने पे बनेगी? बोलो। अरे गधेड़ो, ये ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल देखो, इमेज वाला ट्रायंगल ऐसा बन रहा होगा, हाँ कि ना? तो ये कितना एंगल है? तो इमेज वाला भी कितना बनाएगा? तो ये इमेज यहां 1 बनी, 1 इमेज 2 बोल देते इसको, इमेज 2। ठीक है, अब ये इमेज 2 बन गई। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? बोलो भाई, क्या I2 अब इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? I2 यहां से कितने एंगल पे? ये यहां से कितने एंगल पे? बोलो। तो ये एंगल कितना हो गया? 2 बीटा प्लस। तो अगली इमेज I2 की जो यहां इमेज बनेगी वो बनेगी I2 डैश बोल देता हूं, वो एंगल यहां से कितना होगा? 2 बीटा प्लस। फिर इसके लिए, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? I2 डैश। अरे समझ में आ रहा? जो पहले की इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे की जो इमेज बनी वो पहले के लिए ऑब्जेक्ट, इसी तरह तो चल रहा है। अरे अगली घटना के लिए पिछले वाले की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ये मैंने पहले ही सिखा दिया। चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि मान लो कई घटनाएं हो रही है, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना, पांचवी घटना, छठी घटना, सातवीं घटना, आठवीं घटना, सोन। दूसरी घटना के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? बोलो भाई, पहली घटना का इमेज। चौथी घटना के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? तीसरी घटना का इमेज। नहीं समझ में आया? जो पिछले की इमेज होती है वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ये यही तो हो रहा है यहां पे। देखो ऑब्जेक्ट ये था सबसे पहले, इमेज ये बनी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसकी ये, समझ में आ रहा? फिर इसकी ये बनी, तो अगली के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये। नहीं समझ में आ रहा? पिछले वाले की जो इमेज होती है वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट होती है। पिछले घटना की जो इमेज है वो अगली घटना के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? और ये पूरा ऑप्टिक्स के लिए है, इसके लिए नहीं है। ये लाइन मैंने जनरल सबसे पहले बोली थी। ठीक है, ये पूरे ऑप्टिक्स के लिए ये कई घटनाएं हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। पिछली जो घटना हुई उसकी जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो यहां देखो, अभी देखो, इसकी ये बनी, फिर इसकी ये बनी, अब इसकी ये बनेगी, हाँ कि ना? ये एंगल कितना है यहां से? 3 बीटा प्लस। तो क्या यहां से 3 बीटा प्लस 2 अल्फा पे I2 डबल डैश बनेगी? फिर इसके लिए ये बनेगा कितनी? 4 बीटा प्लस। क्या समझ में आ रहा? और इस तरह इमेजेस चलती जाएंगी। अब मिरर 1 के पीछे इमेजेस देखो, मिरर 1 के पीछे में देखो, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, हाँ कि ना? मिरर 1 के पीछे इमेज देखो, यहां मिरर 1 लिखता हूं, मिरर 1 के पीछे इमेजेस बताते जाओ कहां कहां बनी। सबसे पहले अल्फा, हाँ कि ना? फिर उसके बाद 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये है 2 बीटा प्लस अल्फा। अरे सही है? तो ये पहले होगी, ये कितनी हो जाएगी? 2 बीटा प्लस, फिर वो वाली कितनी? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये समझ में आ रहा? फिर ये वाली 4 बीटा प्लस 3 अल्फा। अरे समझ में आ रहा? देखो ना, ये बड़ी होती जा रही वैल्यू। नहीं समझ में आया?
ये मिरर 1 के पीछे ये इमेजेस बनी, मिरर 2 के पीछे बताओ, मिरर 2 के पीछे बीटा, फिर 2 अल्फा प्लस, फिर 3 बीटा प्लस, फिर 4 अल्फा प्लस, इस तरह इमेजेस बनती जाएगी। क्या ये समझ में आया? अब यहां से क्या दिख रहा है, यहां पे भी देखो डायरेक्ट। अब कैसे ध्यान रखोगे कि इमेजेस कहां कहां बन रही है, किस किस एंगल पे बन रही है, ये एंगल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, पहली पहली इमेज बना दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट यहां से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहां पहली बनेगी अल्फा पे। यहां से कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो यहां पहली बनेगी बीटा पे। अरे सही है। उसके बाद क्रॉस में जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस, वो जोड़ते जाओ। देखो इसमें ये जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, हाँ कि ना, इसमें ये जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर अगला ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड सो ऑन। क्रॉस में जोड़ते जाओ, इमेजेस आती जाएंगी। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो। मान लो 2 मिरर बनाओ, 2 मिरर बनाए, दो मिरर बनाओ, 40 डिग्री एंगल ले लो दोनों के बीच में, 40 डिग्री एंगल ले लो दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट 20-20 में बीचों बीच रखा हुआ है, 20 डिग्री इधर से, 20 डिग्री इधर से, दोनों मिरर से 20-20 डिग्री बनाते हुए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, इमेजेस कहां कहां बनेगी, जल्दी बताते जाओ। बस एंगल बताना है, जल्दी जल्दी एंगल बताओ कि कितने कितने एंगल पे बनती जाएगी। क्या बताया, इधर देखो, 2 मिरर कितने पे थे, कितने पे थे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट यहां रखा था, ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, 40 डिग्री दोनों मिरर के बीच का एंगल है। ये M2 मान लिया, ये M1 मान लिया। तो M1 और M2 के पीछे इमेजेस कैसे बनाओगे, इधर सुनो। M1 के पीछे पहली 20 पे के 40 पे, 20 पे। M2 के पीछे पहली, अगली अगली बनाने के लिए क्या करोगे, क्रॉस में ये एंगल जोड़ते जाओगे। ये एंगल कितना है, 40 जोड़ो, इधर कितना हो गया, इधर 60, 40 जोड़ो, 40 जोड़ो, 40 जोड़ो, 40 जोड़ो, 40 जोड़ो, 40 जोड़ो। अब ध्यान सुनो, 180 या 180 से ऊपर वैल्यू आ जाए तो वो काउंट करनी नहीं है, ठीक है। 180 या 180 से ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएं तो वो काउंट नहीं करनी, ठीक है। अब इसका मतलब यहां इमेजेस कितनी दिख रही, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे बनी, और 1 2 3 4, 4 इसके पीछे बनी। टोटल इमेजेस कितनी बनी, बोलो भाई, टोटल इमेजेस 8 बनी।
अब सुनना एक और चीज, लास्ट जो नंबर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इनका सम करके देखो कितना आ रहा है, बोलो भाई। इसमें मिरर का एंगल जोड़ो, इसमें मिरर का एंगल जोड़ो, कितना 40 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 320। अगर ये 320 ना बन के ये 360 बन जाता, कितना बन जाता 360, तो इसको एक ही काउंट करते, इसको दो अलग अलग काउंट करते नहीं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इधर सुनो, जैसे मान लो मैं बोलूं यहां से यहां से 160 पीछे, यहां से कितना बोला 160 पीछे, और यहां से 160 पीछे, मैं कह रहा हूं ये दोनों पॉइंट सेम ही होंगे। देखना कैसे, यहां से 160 पीछे, इसका मतलब यहां से ये कितना है, यहां से 160 मतलब यहां से कितना हुआ, बोलो, तो यहां से 200 और यहां से 160, क्या टोटल 360 हो गया? यानी वो दोनों एक ही पॉइंट बन गए, वो दोनों क्या बन गए, एक पॉइंट। तो मैंने ये बोला कि ये दोनों का सम प्लस मिरर का एंगल कर दो, अगर वो 360 बन जाए तो इन दोनों को अलग अलग काउंट करने वाले नहीं है, एक ही काउंट करेंगे। यहां 320 बन रहा है इसलिए अलग अलग काउंट करेंगे। तो टोटल इमेजेस यहां कितनी हुई, टोटल कितनी इमेजेस हुई 8। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगला क्वेश्चन करो। दो मिरर बनाओ, ऑब्जेक्ट रखो, एक मिरर से 10 पे, दूसरे से 40 पे, एक से 10 पे, दूसरे से 40 पे। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। हाँ जी, कर लिए क्या? अबे इतना तो लंबा है ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो? अबे इतनी छोटी सी तो चीज बताया हूँ डायरेक्ट, फिर वो भी नहीं समझ में आ रही तुम्हें तो। ऑब्जेक्ट यहां से कितने कितने एंगल पे, ये M1 और ये M2, M1 से 10 डिग्री पे, और ये कितने डिग्री पे 40, ये ठीक है। तो M1 और M2 के पीछे इमेजेस बताते जाओ कहां कहां बनेगी। M1 के पीछे पहली इमेज, जवाब दे 10 पे। M2 के पीछे पहली इमेज 40 पे। अब इसके बाद अगली अगली बनाने के लिए क्या करूं, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो जोड़ते जाओ। जोड़ो 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 जोड़ो, ये जोड़ो, बोलो, क्या ये काउंट होगा? ये काउंट होगा? 180 या 180 से ऊपर वाली वैल्यू काउंट होने वाली? ये काउंट होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई? बोलो भाई 7, टोटल 7 इमेजेस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? 180 या 180 से ऊपर वाला काउंट होने वाला? अगला कर दो एक और। दो मिरर बनाओ, ऑब्जेक्ट रखो 20 और 40 पे, एक से 20 बना रहा है, एक से 40 बना रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस बताएं।
कितनी बनेगी? 6 के 5? 5 बनेगी। लास्ट वाली देखो, जोड़ो और मिरर का एंगल जोड़ो, 360 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो लास्ट वाली को 2 काउंट करोगे कि एक? एक। लास्ट वाली को एक ही काउंट करोगे क्योंकि वो दोनों एक ही जगह बन गई, ठीक है, इसलिए एक ही काउंट करी जाएगी। एक से एंगल था 20 और एक से एंगल था 40। जोड़ते जाएं M1 एंड M2, 20 40 कितना? बोलो कितना? 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 इधर 160 में फिर 60 जोड़ोगे तो ये 180 से ऊपर चला गया तो ये काउंट होने वाला। इधर भी 180 से ऊपर चला गया तो ये भी काउंट होने वाला। अब लास्ट वाले को एक बार चेक कर लो बस कि लास्ट वाले का सम कितना है। ये 300 और 300 में मिरर वाला जोड़ो तो क्या 360 आ गया? तो ये एक ही काउंट होगी, ये एक ही इमेज है। तो टोटल इमेज कितनी हुई? टोटल कितनी इमेज हुई? 5। तो टोटल 5 इमेजेस हुई। क्या टॉपिक समझ में आया? लास्ट में अब इधर सुनो, बुक्स में क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे होते हैं। इधर सुनो, बुक में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा होता है, पर फॉर्मूला मैं कहूंगा कि यूज नहीं करना है, जो भी बताया वैसे ही करना है, ठीक। इधर सुने, मान लो एक वैल्यू कैलकुलेट करी हमने n, वो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? 360 बाई थीटा से। अब सुनो, दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो 360 को थीटा से डिवाइड करा, मान लो वो वैल्यू n आई। वो वैल्यू क्या आई? n। n मान लो अपने पास इवन आई या ऑड आ सकती है या कुछ फ्रैक्शन आ सकता है, मतलब पॉइंटों में। ये तीन ही पॉसिबिलिटी। n क्या क्या आ सकता है? या तो इवन नंबर आएगा, इवन मतलब 2 4 6 8 10 12, ठीक है, या ऑड आएगा 1 3 5 7, ठीक है, या फिर कुछ फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन मतलब पॉइंटों में 3.7 3.8 4.2 ऐसा कुछ आने वाला है। मतलब n की वैल्यू तीन ही पॉसिबल है। तो जब n की वैल्यू इवन आ जाए, जब n की वैल्यू इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो n-1 है। जब n की वैल्यू ऑड आ जाए तो ऑड में फिर से दो केस हैं, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल है। ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर से n-1 होगी, और ऑब्जेक्ट अगर असिमेट्रिकल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस n ही हो जाएंगे। ध्यान सुनो, कुछ नहीं है ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इधर देखो, मैंने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी और तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है कि मेरे को तो फॉर्मूला यूज करना ही करना है, तो क्या करो, 360 बाई थीटा निकाल दो। थीटा क्या है? दोनों मिरर के बीच का, वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू या तो इवन आएगी या ऑड आएगी या फ्रैक्शन आएगी। अरे सही है। अगर वो वैल्यू इवन आ जाती है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी? n-। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना था? दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना था? 60। 360 बाय 60 कितना आ गया? जवाब दो। 6। 6 इवन है कि ऑड है? बोलो। तो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? कितनी हो गई? 5। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अगर मान लो वो 360 बाय थीटा जो है वो ऑड आ जाता है, वो क्या आ जाता है? ऑड। जैसा पहला क्वेश्चन देखो, 360 बाय 40। अरे पहला क्वेश्चन में 20-20 कराए थे, तो 360 बाय 40 क्या वैल्यू 9 आ जाएगी? 9 इवन है कि ऑड है? बोलो। ऑड। अब ऑड आया, ऑड में दो केस है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों मिरर से बराबर एंगल बनाना चाहिए। दोनों मिरर से क्या बना चाहिए? तो पिछले केस में बताओ, बराबर बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था। बना रहा था तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। अरे सही है। और अगर एसिमेट्रिकल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस n ही आ जाएगी, मतलब वो 9 की 9 ही आ जाएगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा। और फ्रैक्शन आ जाए तो ये यूज करना ही नहीं है, जो पिछला मेथड था वो यूज करना।
क्या ये पल्ले पड़ा? छाप लो। प्लेन मिरर खत्म हो गया। अब इधर सुनो, रिफ्लेक्शन में इधर सुने, हमें कितनी घटनाएं पढ़नी थी? बोलो। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, इधर सुने, रिफ्लेक्शन में दो सरफेसेस से रिफ्लेक्शन पढ़ना था, एक प्लेन सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से। अब ये एक पार्ट अपन पढ़ लिए, ये पढ़ ली, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। और अगर ये समझ में आ गया, गारंटेड ये आएगा तो आगे सारा सब कुछ समझ में आएगा। अब आज के लेक्चर के बाद ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा मोड़ा मतलब एक आध घंटे भी जाके कॉपी देखोगे समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अभी तक अगर ऑप्टिक्स समझ में आया तो आगे वाला ऑप्टिक्स समझ में आएगा, अभी तक नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये छाप लें। छापे।